दशहरे के त्यौहार से पहले रामलीला का मंचन किया जाता है। रामलीला तो आपने भी काफ़ी देखी होंगी, लेकिन अब आज हम आपको एक ऐसी रामलीला के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका आयोजन काफ़ी दिनों तक होता है और एक स्थान पर नहीं होता। अलग अलग स्थानों पर इसका आयोजन किया जाता है, लोग भी साथ साथ चलते हैं, वहीं पर पहुंच जाते हैं। और इस रामलीला की खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरह के आधुनिक यंत्र का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जिस प्रकार से लाइट की ज़रूरत पड़ती है, साउंड की ज़रूरत पड़ती है, तो इस रामलीला में ऐसी कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाती। और जो पात्र होते हैं उनकी ही आवाज़ सबसे अहम मानी जाती है कि दूर दूर तक बैठे लोगों के तक इनके जो संवाद हैं बिना माइक के ही पहुंच जाते हैं। तो ये होती है जी वाराणसी के रामनगर में, वाराणसी के रामनगर की रामलीला। और एक साथ हज़ारों दर्शक साथ चलते हैं, इस रामलीला का आनंद लेते हैं और रोज़ाना हज़ारों मुस्लिम परिवार भी इस रामलीला में पहुंचते हैं। और 40 से 50 हज़ार लोग इन खास दिनों में पहुंचकर इस मंचन का आनंद मानते हैं, अपने जो है लोगों को, अपने साथियों को साथ लेकर पहुंचते हैं। और अगर बात की जाए मंचन की, तो 10 किलोमीटर के दायरे में इसका मंचन किया जाता है, बिना किसी स्टेज के, बिना किसी के लाइट के। और जो प्राचीन तरीका था मंचन करने का, वो होते हैं पेट्रोमैक्स की रोशनी से दर्शकों को ये रामलीला दिखाई जाती है। और इसका आयोजन 9 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक होगा, यानी कि ये रामलीला शुरू हो चुकी है और 9 अक्टूबर तक ये लगातार जारी रहेगी। और जो अलग अलग घाट बन जाते हैं, अलग अलग इलाके बन जाते हैं वाराणसी के, वहाँ पर इनका मंचन होता है, जिसमें ख़ास तौर पर अयोध्या मैदान, लंका मैदान, पंचवटी, इसके अलावा रामबाग, पंपा शहर, जनकपुर, नंदीग्राम, सगरा, भारद्वाज, मुनि आश्रम में इनका मंचन किया जाता है और हज़ारों दर्शक वहां पर पहुंचते हैं। और इसका जो मंचन है, इसकी शुरुआत 1806 से मानी जा रही है कि 1806 में इसका मंचन हुआ था और 217वीं बार इसका मंचन हो रहा है। इससे पहले लॉकडाउन के दौरान, महामारी के दौरान कुछ सालों तक इसका मंचन नहीं हो पाया था, लेकिन अब मंचन फिर से शुरू हो चुका है। 217वीं बार इसका मंचन चल रहा है और इसका जिक्र एक पुरानी किताब में भी मिलता है। वो किताब का नाम है न्यूज़ ऑफ बनारस। जब हमारा जो देश है वो अंग्रेज़ों के अधीन था, तो उस समय काशी नरेश महाराजा उदित नारायण सिंह के समय अंग्रेज़ी हुकूमत में वाराणसी के जिलाधिकारी थे जेम्स प्रिंसेप। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ चर्चा की थी, तो उन्होंने भी इसका पूरी तरह से इस रामलीला के मंचन का वर्णन किया था। और यह रामनगर की रामलीला का लिखित प्रमाण है कि 1806 से इसका मंचन हो रहा है और देश विदेश के लोग इस रामलीला को देखने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि ये सबसे अलग है। अक्सर देखा जाता है कि रामलीला एक ही मंच के ऊपर होती है, वहां पर 9 दिनों तक रामलीला होती है। अंतिम दिन रावण वध किया जाता है, जिसके बाद रामलीला का समापन होता है और इसके अलावा राज तिलक की रस्म भी होती है। लेकिन यह रामलीला 1 महीने तक चलती है। 9 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है और जो इसके पात्र हैं वो बिना माइक के, बिना लाइट, बिना साउंड के अपनी बात, अपने संवाद लोगों तक पहुंचाते हैं। खुलासा न्यूज़ का में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दे इजाज़त। धन्यवाद।